साबूदाना का दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना को धो लेंगे और उसमें पानी डालकर रात भर भिगो देंगे। 1 कप साबूदाना में हमने 1 कप ही पानी डाला है। और देखिए हमारा साबूदाना फूल गया है। इसे हम एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे ताकि अच्छी तरह पानी निकल जाए। अब इसे एक बर्तन में फैलाकर पंखे में थोड़ी देर के लिए हम सुखा देंगे। इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, रोस्टेड मूंगफली, उबले हुए आलू, धनिया पत्ता, साबूदाना में उबले हुए आलू को मैश करके डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यदि आप कम तीखा पसंद करते हैं थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता, रोस्टेड मूंगफली को हम पीस कर डालेंगे। सेंधा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, क्योंकि ये व्रत का है इसलिए हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं। यदि व्रत का ना हो तो आप अपने हिसाब से इसमें और मसाले डाल सकते हैं और सादा नमक भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। हमने दोनों हाथों में तेल लगा लिया है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। हम हाथ में बीच बीच में भी तेल लगाते रहेंगे ताकि वह चिपके ना। देखिए हमारी टिक्की तैयार हो गया। इसी तरह हम सबकी टिक्की बना लेंगे। इसको तलने के लिए पैन को गरम करेंगे। जब हमारा पैन गरम हो जाए तो हम कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं। जब हमारा तेल गरम हो जाए तो टिक्की को हम एक एक करके डालेंगे। अब तेल गरम हो चुका है, हम एक एक करके टिक्की डालते जाएंगे। टिक्की एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए हम एक बार में ज़्यादा टिक्की नहीं डालेंगे। यदि तलते समय आपका टिक्की चिपक रहा हो तो आप इसे फ्राई पैन में तलें। टिक्की को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह तल लेंगे। जब दोनों तरफ अच्छी तरह पक जाए इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका सारा तेल एब्जॉर्ब हो जाए। हमारा साबूदाना का बड़ा तैयार है। ये ऊपर से कुरकुरा और अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। इसे आप व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं।
दही बड़े के लिए हम दही में थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह फेंट देंगे। अब उसमें हम साबूदाना के बड़े डाल देंगे। इसको हम पलट के अच्छी तरह दही में डुबो देंगे। अब हमारा दही बड़ा तैयार हो गया। इसको हम दही के साथ एक प्लेट में निकाल लेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालकर सर्व करें।